जहीर की माँ आगे आ जाओ। कितनी बेटियां हैं अपनी? कितनी बेटियां हैं? अल्लाह ने बेटी दी है कि नहीं? कल को आपकी बेटी भी इस तरह हो सकती है। बस पीछे हो यार, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई। एक मासूम बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर दी है। अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाओगी? इस जहीर की वाला, तुम जहीर के क्या लगते हो? कुछ नहीं लगा। एक मिनट, कुछ नहीं लगते हो? नहीं, नहीं। शर्म नहीं आई है? किस चीज़? ये जो कुछ भी किया है मैंने क्या? ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज दुआ ज़हरा और ज़हीर को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। इस वक्त हमारे साथ दुआ ज़हरा के वालिद के वकील अली बदर साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आज की पेशी में क्या हुआ है। जी अली भाई बताइएगा, आज क्या जज साहब ने अहकाम जारी किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई मामला हुआ नहीं, बड़ी सिंपल सी कार्रवाई थी। जज साहब ने ऑनरेबल जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर जज साहब ने ऑर्डर किया था, उनका ऑर्डर पढ़ा और जो पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट करवाई थी उसको देखा। इन द लाइट ऑफ दैट ऑर्डर उन्होंने मैटर, चूँकि सिर्फ हरासमेंट का था, उसमें प्रेयरी हरासमेंट की थी, मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा क्लैरिटी दे दी थी कि ये मैटर एक ट्रायल कोर्ट में जाके आप इसको ट्रायल को फेस करें और वहाँ पे जो बच्ची की एज है और बाकी मामलात हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको वहाँ पे जाके एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस करें और उसको वहाँ पे अपना मैटर को जो है जस्टिफाई करें। तो लिहाजा सिंध हाई कोर्ट ने भी, क्योंकि ये जो कोर्ट्स होती हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर बात करती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर बात नहीं करती, तो लिहाजा सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने उसी ट्रायल के ऊपर सारा मैटर छोड़ दिया है। अब नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर ये लोग पेश होंगे और जस्टिफाई करेंगे। दोनों पार्टियों को वहाँ पे जाना पड़ेगा और अपना अपना जो है एविडेंस देना पड़ेगा और केस को देखना पड़ेगा कैसे करना है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ट्रायल कोर्ट जाके अपनी एज को जो है वेरीफाई किया जाए। आपके ख्याल में दुआ ज़हरा जो है वो 14 साल की है या 17 साल की? दुआ ज़हरा के मुताबिक वो 17 साल की है। देखिए, ये तो सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर दुआ ज़हरा 17 साल की है या 14 साल की है, आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके ट्रायल कोर्ट में जाना है और ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला करना है एविडेंस देख के कि उस बच्ची की एज क्या है। इस पे तो कोई भी जो है कोर्ट जो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर बात करता है, उसने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर कोई अपना कमेंट नहीं दिया। उसने कहा नीचे ट्रायल कोर्ट में जाके ही करें इसको डिस्कस। अच्छा अली बदर साहब, ये बताइएगा, ये केस बहुत हाई प्रोफाइल बन गया हुआ है, क्या बिलावल साहब की इंस्ट्रक्शंस की वजह से आप इस केस को देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे सिंध के अंदर मैडम शैला रज़ा साहिबा हैं, वो इसको देख रही थी तो उन्होंने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट की। तो आज मैं, चूँकि सिंध लाहौर हाई कोर्ट के अंदर था मैटर, तो मैं आया। उससे पहले हमारी सारी टीम जो है इस मैटर को देख रही है और ये केस हम पर बोनो कर रहे हैं। इसके अंदर हम कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम किसी की इंस्ट्रक्शन पे कर रहे हो। ये तो हमारा एज अ मैटर ऑफ राइट है, कोई भी हमें इस तरह का कहे तो हम उसको देख सकते हैं। तो वो हमारी सीनियर कुलीग हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमने ये मैटर देखा। तो शैला रज़ा साहब को सुना गया है कि वो खुद कह रही हैं कि 14 साल की बच्ची है, बालिग नहीं है, और जबकि कोर्ट में केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है इसका। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि सियासी लोगों को इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए इस मामले में? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हम चूँकि वकील हैं और हमें बात करनी चाहिए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर, और चूँकि ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, यहाँ पे मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया है, सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ट्रायल में जाके करें, तो हमारा इसके ऊपर कमेंट बनता ही नहीं कि मैटर सही है या गलत है या एज क्या है। ये तो अब ट्रायल कोर्ट फैसला करेगा। हाँ, अगर इसके अंदर सिंध हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट दे के कोई फ़ैसला करते, वो डॉक्यूमेंट सही था या गलत था, वो उसको वेरीफाई नहीं करना चाहते थे, वो कहते थे नीचे ट्रायल कोर्ट ही जाके करें, तो लिहाजा उन्होंने ट्रायल कोर्ट में भेज दिया है। अब ट्रायल कोर्ट जो फैसला करेगा उसके ऊपर सारे लोग खड़े होंगे। अच्छा अली भाई, इससे पहले हाई कोर्ट में हम लोग ये केसेस देखते रहे हैं, लव मैरिज केसेस जो आते रहे हैं, वो 1 से 2 तारीखों के अंदर वेरीफाई करके ख़त्म कर दिया जाता था। आप क्या समझते हैं, इस केस को बहुत लंबा क्यों चलाया जा रहा है, कितनी देर और चलेगा? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा नेग्लिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से थी या सारा मामला था। जब FIR हुई थी
पुलिस ने एफआईआर का सेक्शन ठीक नहीं लगाया, सिंध पुलिस ने एफआईआर का सेक्शन दूसरा कोई लगाया होता, और ये डॉक्यूमेंट्स की जो अब सिविल कोर्ट ने ट्रायल के अंदर एविडेंस के अंदर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी है, वो अगर आप पुलिस के किसी आईओ को कह देते कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके ये सारा मैटर करे, तो मैं समझता हूँ कि ये मैटर जल्दी रिजॉल्व हो जाना था। वालदैन के साथ जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने दुआ ज़हरा के वालिद के वकील अली बदर साहब की गुफ्तगू सुनी। आज दुआ ज़हरा और ज़हीर की वालिदा को जो है लाहौर हाई कोर्ट में तलब किया गया, जो कि ज़हीर की वालिदा की तरफ से रिट पटिशन दायर की गई थी कि पुलिस हमें हिरासा कर रही है, हमें आराम से बैठने नहीं दे रही। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वो रिट जो है वो डिस्पोज ऑफ करके ट्रायल कोर्ट को ही दोबारा, इनको ट्रायल कोर्ट के हवाले दोबारा कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ही फैसला करेगा जो भी करेगा। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।